जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर थंबनेल पे ऑलरेडी पहले से देख लिया है। जीवधारियों के वैज्ञानिक नामकरण हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी वो जीवधारियों के द्विनाम पद्धति पर आधारित थी पूरी। ठीक है, और आज द्विनाम पद्धति के आधार पर यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या क्या हो सकते हैं, किस जीव के, किस पेड़ पौधे का, ये यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये है कि हमारी जो भी एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे एमपीपीएससी अभी आने वाली है, ठीक है, उसके बाद में फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है, उसकी भी एग्जाम आएगी, और उसके बाद में बाकी एमपी पुलिस वगैरह है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जितनी भी वैकेंसी के लिए हम फॉर्म डालते हैं और उसके लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो बातें आपको ध्यान रखना है, और दो कौन सी ये, एक पहला ये कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो फालतू चीजों में ना जाए। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। और बाकी हमारी जो पढ़ाई है ये एकदम पूरी, जो भी अपनी एग्जाम आने वाली, एमपीपीएससी आने वाली है, बाकी एसएससी की आने वाली है, तो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे स्टडी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपने शायद नहीं पढ़ी होगी और किसी बुक में वो चीज लिखी नहीं है एकदम से। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो ना तो लिसन में मिलेगी ना दूसरी बुक में मिलेगी, इस टाइप की यहाँ पे चीजें हैं। लेकिन जब पेपर में आता है वो फैक्ट या फिर वो प्रश्न, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ये सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर नहीं होता है, हकीकत में वो चीजें क्या हम पढ़ते नहीं है या फिर उस किताब में दी नहीं होती है। ठीक, तो ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पर शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है। छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस ये कि एक बार देखेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको लगाना है, तो उससे आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अब जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, हम जैसे ही यहाँ पे ये नाम लेते हैं वैज्ञानिक नाम, तो आपके माइंड में एक ही व्यक्ति का इमेज आता होगा, एक ही व्यक्ति का नाम आता होगा, और वो है कैरोलस लिनियस। राइट, तो कैरोलस लिनियस वो व्यक्ति है जिन्होंने जीवधारियों के द्विनाम पद्धति विकसित की या फिर नाम दिया। ठीक है, वो सभी द्विनाम पद्धति विकसित की, उसमें सबसे पहला जो वैज्ञानिक नाम लिखा वो अपना खुद का लिखा। ठीक है, कैरोलस लिनियस का ओरिजिनल नाम दूसरा है, ठीक, कार्ल वॉन लिने है, लेकिन जो अभी हमें जो पता है कैरोलस लिनियस, ये कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन लिन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, सबसे पहला खुद का नामकरण किया, वैज्ञानिक नाम रखा, उसके बाद में पेड़ पौधे जीव जंतु का सबका नाम रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कहानी आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो नाम लिखे ये सब कुछ, ठीक है, इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे जो द्विनाम पद्धति यहाँ पे विकसित है ना, उससे पहले यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए थे दूसरे, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब में द्विनाम पद्धति का जिक्र किया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति का जिक्र किया था, और उसके बाद में इसको पूरी तरीके से फैलाने का काम किसने किया, वो कैरोलस लिनियस ने किया। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आता है मटर। यहाँ पर जीव जंतु और यहाँ पे पेड़ पौधों के जो मतलब जो भी वस्तुएं हैं जिनके वैज्ञानिक नाम हमें यहाँ पे लिखे हैं वो सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो पादप और जंतु दोनों का नाम यहाँ पे मिक्स रूप में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन है हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वही चीजें यहाँ पर लिखी है। ठीक है, और बाकी रिसेंट में जो लिखा है वो तो आपको अच्छी तरीके से याद ही है, रटा रटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, तो चलिए, तो मटर सबसे पहले नंबर पे आता है मटर, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम। क्या है, पाइसम सेटाइवम। तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है, बहुत सारे लोग ये दिमाग लगा देंगे सर ये हिंदी में तो लिखा हुआ, तो फिर इंग्लिश में लिखने की क्या जरूरत है। यहाँ से आपको दूसरे टाइप के प्रश्न भी क्लियर होंगे। ठीक, कैसे, तो यहाँ पे इसका मटर का पाइसम सेटाइवम है वैज्ञानिक नाम, लेकिन जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ये वाला जो पहला वाला जो शब्द है ये वंश का नाम होता है, वंश नाम। ठीक है, और दूसरा वाला ये जाति का नाम होता है। ठीक है, जाति लिखी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मटर है, मटर किस वंश का है, तो यहाँ पे पाइसम आ जाएगा, और जाति क्या है, सेटाइवम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पाइसम को लिखेंगे कैसे, तो जब भी वंश का नाम हम लिखते हैं, वंश का नाम, तो यहाँ पर उसका पहला वाला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। इतना यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, पहला वाला जो वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है, उसका कैपिटल लेटर में लिखते हैं। शुरुआत करते हैं किससे, कैपिटल लेटर में। जैसे किसी का नाम लिखते हैं मुकेश, तो पहला वाला एम आता है वो कैपिटल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कैपिटल आएगा, लेकिन उसकी जाति का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल से स्टार्ट होगा। वो शब्द किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल से स्टार्ट होगा, ये जाति का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर इतना कि जो भी वंश का नाम आएगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जाति का नाम
स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो गेहूं की बात करें। अब गेहूं यहां पर है तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, राइट। तो ध्यान रखना इसको, ट्रिटिकम एस्टाइवम। और इसमें भी यहाँ पे यही कहानी है कि पहला वाला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल है ये वाला, और बाकी जाति का जो पहला अल्फाबेट है वो स्मॉल है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टाइवम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राइट, इतना। अब इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाएं तो मेंढक के बारे में लिखा है। और मेंढक कहाँ पर राज करता है, तो वो तालाब पे राज करता है, मतलब तालाब झील वगैरह यहाँ पे होती है तो उसके किनारे आराम से बैठा रहता है, मतलब राजा की तरह, मतलब राणा बन के बैठा रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि मेंढक का है राणा टिग्रिना, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। क्या है, राणा टिग्रिना, मेंढक राणा टिग्रिना, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है। और बाकी यहाँ पे राणा लिखेंगे, सबसे पहला वाला अल्फाबेट आर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, और बाकी इधर टिग्रिना में टी स्मॉल रहेगा, क्यों, क्योंकि जाति नेम है, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो बिल्ली का यहां पर देखें, बिल्ली फेली डोमेस्टिका। आप ये बताएं बिल्लियां अधिकतर कहां पर होती है, घरों में या फिर मोहल्लों में, गांव में, इस तरीके से होती है, ठीक। तो यहां पर जो बिल्ली होती है वो कहां पर फैली होती है, अधिकतर इनका जाल कहां पर फैला होता है, ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू रहती है, ठीक है। कई लोग सिक्के बिल्ली को पालते हैं, ठीक है। अधिकतर घर में आती है, दूध पी के चली जाती है, इस तरीके से करती है, चूहे पकड़ती है, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिका है ये, ठीक है, मतलब इसको पालते हैं, पालतू भी है और बाकी ऐसे भी रहती है, ठीक है। जिस तरीके से डॉग होता है, कुत्ते को पालते भी है और बाकी ऐसे आवारा भी घूमते रहते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर ये बिल्ली भी है, ठीक। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेली डोमेस्टिका, फेली डोमेस्टिका। बाकी यहाँ पे फेली यहाँ पे है लिखा है, लेकिन फेलिस यहाँ पे आता है, फेलिज, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी इंग्लिश में यहाँ पे एकदम करेक्ट लिखा है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये है एफ कैपिटल और यहाँ पे डी क्या है, स्मॉल है, राइट। यहाँ पे जो फैक्ट है, इस पर आगे वाले आने वाली जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ये किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कई बार ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन बहुत मतलब ना के बराबर आए हैं अभी तक शायद एक आध क्वेश्चन पूछा है इससे जुड़ा हुआ, बाकी अब आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे रेट की बात करें, चूहा, तो चूहे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट। तो यहाँ पे चूहे का जो वैज्ञानिक नाम है रेटस, रेटस मतलब उसका इंग्लिश नाम ही आपको याद रहेगा, तो आराम से यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम आप पहचान लेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक आएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटस, रेटस। तो अब यहाँ पर देखें रेटस और रेटस, मतलब ये है कि ये जो चूहा है इसका जाति नाम और वंश नाम दोनों एक ही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जाति नाम और वंश नाम अलग होना चाहिए, ठीक है, ये है। लेकिन कुछ चीजें क्या है, अपवाद होती है। कैसे, मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि एक गोरिल्ला है, एक यूकेलिप्टस है और एक चूहा है, इनका जाति नाम और वंश नाम सेम है, एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 3 चीजों का, ठीक है। कौन कौन सा है, एक यहाँ पर गोरिल्ला है, गोरिल्ला, तो गोरिल्ला का गोरिल्ला है, और बाकी दूसरा है यूकेलिप्टस, लिप्टस, ठीक है। तो यूकेलिप्टस यहाँ पे इसका भी वंश नाम और जाति नाम यूकेलिप्टस ही है, गोरिल्ला का गोरिल्ला ही है। जिस तरीके से चूहे का यहाँ पर क्या है, रेटस है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपवाद में हो सकता है इन्हीं के ऊपर कोई क्वेश्चन बना दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 6वें नंबर पे आ जाए, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया वाला कंगारू, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो कंगारू, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैक्रोपस। क्या है, मैक्रोपस, जिसके पास पर्स हो, मैक्रोपस, झोले टाइप का पर्स हो, किस तरीके से होगा, तो कंगारू के पास मैक्रोपस मतलब पर्स कैसा होगा, मतलब झोला किस तरीके से होगा, तो एक थैलीनुमा संरचना हो। तो आपने कंगारू का फोटो देखा होगा, ध्यान से देखना, कभी आप देखो तो नेट पे मिल जाएगा। उसमें जब वो कंगारू बैठता है तो उसके आगे एक थैली होती है, ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है। वो इसलिए होती है ताकि इसके जो कंगारू के बच्चे वगैरह होते हैं तो वो ठंड में या फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो उसके अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, छिप जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यह है कंगारू, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, केवल मैक्रोपस, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग नहीं है, वंश और जाति अलग अलग नहीं है, एक ही में यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोपस, और यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे क्या है, मैक्रोपस है। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब फिर यहाँ पर देख लें तो अजगर की बात करें, ठीक है, अजगर बहुत फेमस है। अब अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइथन बोलेंगे इसको, ठीक है। कई बार आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, अजगर मतलब कोई सांप पकड़ने वाले हैं इस तरीके से, तो कई बार बताते हैं वो क्या कि पाइथन, अजगर मतलब क्या है, पाइथन को पकड़ने गया है,
ठीक, कहीं कुएं में घुस जाता है या कहीं घर के ऊपर, मान लो से घर के अंदर जो कच्चे घर रहते हैं उसके अंदर यदि घुस गया अंदर, तो फिर कोई बलियों के ऊपर या फिर कहीं तान के ऊपर इस तरीके से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और बहुत लंबा होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो अजगर है ये पाइथन इसको बोलेंगे, देख सकते हैं। तो पाइथन, और इसका इंग्लिश में भी लिखेंगे क्या, पाइथन लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अजगर का पाइथन आपको याद रखना है, नॉर्मली याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंगारू का मैक्रोपस, पर्स से याद रखना मैक्रोपस, किसके पास, कंगारू के पास। ठीक है, तो चूहे का आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आम का, तो आम का क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंगो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंगो बोलेंगे, तो इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, किसका, आम का। आम मतलब क्या, मैंगो, मैंगो मतलब मैंगीफेरा इंडिका। इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे भी लिखा वही है, मैंगीफेरा इंडिका। बस ये है कि पहला वाला वंश है तो इसलिए कैपिटल है, और ये जाति है मतलब क्या है, स्मॉल आई है। ठीक, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर आता है गाय, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। ठीक है, गाय क्या है, जो बाकी जो जैसे कि जानवर है, बैल वगैरह ये सब कुछ है, इनमें क्या है, गाय क्या है, एक प्रकार से बोस है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, गाय की पूजा होती है, इसलिए क्या है, सबकी बोस है। ठीक है, इसलिए गाय बोस इंडिकस। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, गाय बोस इंडिकस। क्लियर है, और बाकी इंग्लिश में भी बोस इंडिकस ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ल्यूसेंट में अधिकतर क्या होता है कि यहाँ पे ये नाम लिखे हैं और सीधे सीधे ये इंग्लिश में लिखे हैं। अब बहुत सारे लोग स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश मान लो अच्छी तरीके से नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती, तो क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं जमता है। जब कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं आएगी, पढ़ते नहीं जमेगी, तो याद कैसे रहेगी वो। इसलिए मैंने यहाँ पे उन स्टूडेंट सभी के लिए ये लिखा है कि यहाँ पे इनका नाम लिखा है प्लांट और एनिमल का, और बाकी यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जो इंग्लिश वाला है उसी को हिंदी में लिखा है मैंने, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए और हर स्टूडेंट पढ़ पाए इसको। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और लास्ट में यहाँ पर देखो, लास्ट में कौन आता है, मुर्गा, जो सभी को सुबह में जगाने का काम करता है, अधिकतर गाँव में होता है। तो मुर्गा ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गेलस। ठीक है, मुर्गा क्या है, गेलस। तो इस तरीके से यहाँ पे मुर्गे का गेलस है वैज्ञानिक नाम, और यहाँ पे इंग्लिश में भी गेलस ही लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको इनके जो जंतु और पादप है यहाँ पे जो लिखे हैं, ये मोस्ट आईएमपी चीजें हैं। जो आईएमपी है फैक्ट वही यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, बाकी ऐसे देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप हजारों लाखों जानवर है तो हजारों लाखों का आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेन चीजें यहाँ पर लिख दी है। और बाकी जो ल्यूसेंट में है, ठीक है, वो चीजें तो आप पढ़ते ही रहते हैं, तो वो तो आपको याद रहेगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये प्लस वो मिल जाएगी तो संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही चीजें इतनी कर ली तो काफी है, क्योंकि इनमें से ही आपको एक दो मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम है ये क्लियर हुए हैं। और बाकी अब रही प्रश्न की बात। ठीक है, तो प्रश्न आपको लगाना है, और प्रश्न कैसे लगाना है ये आपको बता दे रहा हूं मैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे हटा लें। ठीक है, हटाने के बाद में फिर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके माध्यम से थोड़ा सा आपको और यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक, चलें उससे पहले इसको लिख लें एक बार ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखें, और यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने रखा है, और वो भी सही जोड़ी के रूप में। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे अधिकतर आपको यहाँ पे रिवीजन के रूप में मिल जाएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसका कौन सी जोड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है कि पादप और जंतु का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सही नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसका कहीं और लिखा है, बाकी मुर्गे का कहीं और लिखा है, सही जोड़ी आपको मिलाना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला है अजगर। तो अजगर का हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अजगर का यहाँ पे नाम क्या है, पढ़ो एक बार। ठीक, तो यहाँ पर पहला है रेटस। ये अजगर का है क्या, नहीं है। ट्रिटिकम, उसके बाद फेलिस, गेलस, पाइथन। तो पाइथन यहाँ पे नाम किसका है, अजगर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से अजगर का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन हुआ, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। राइट, अब इसके बाद में फिर आप खुद लगाओ यहाँ पे कि जो मुर्गा है दूसरे नंबर पे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए जल्दी से लगाएं इसको। तो यहाँ पर मुर्गे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इधर यहाँ पे देखो, पढ़ लो एक बार ध्यान से। रेटस, ट्रिटिकम है क्या, नहीं है। फेलिस नहीं है। गेलस, हाँ यहाँ पर ये है। ठीक है, जो मुर्गा है वो क्या है, गेलस है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, गेलस है। मुर्गा मतलब क्या है, गेलस। राइट, उसके बाद गेहूं की बात करें तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले दूसरे नंबर पे लिखा था, तो वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पर एक गेहूं का हुआ।
ठीक है। गेहूं का यहाँ पे ट्रेटिकम एस्टिवम हो गया। अब इसके बाद देखो चूहे का, ठीक है। तो चूहे का नाम क्या है? रेट, मतलब रेटस रेटस। कहाँ पे लिखा हुआ है रेटस रेटस? तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा है रेटस रेटस, ठीक। उसके बाद गाय का क्या है? तो गाय का देख लो कहाँ पर है। तो गाय का, गाय मतलब बोस, सभी जानवरों के बोस, तो बोस इंडिकस, ठीक है। और यहाँ पर बिल्ली है, तो बिल्ली का कहाँ पर लिखा हुआ है? देखो अब एक ही बाकी है, तो बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, बिली फेलिस डोमेस्टिका। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवीजन मार लेना है इसको एक बार फिर से, ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और बाकी रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से याद रहेगी, क्योंकि एक बार में एकदम से याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर से इसका रिवीजन कर दिया, यदि आपने इसको लिख के रख लिया तो 100% आपको ये चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो क्लास है, छोटी सी क्लास थी, ये छोटा सा वीडियो है, इसको यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन एंड करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ, आप वीडियो को शेयर जरूर करा करो, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिलेगा, ताकि हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा यदि आप शेयर करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।